अच्छा, तो हमें यहाँ पे गिवन है कि आप इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर ले, ठीक है। तो इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्रीन फंक्शन हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि होमोजेनियस में ये क्या होता है, ये जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हम इसको डी टर्म के फॉर्म में लिखते, ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसको हम डी टर्म के फॉर्म में लिखते, ठीक है। तो इसको डी टर्म के फॉर्म में लिखने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल डी स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी के, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो ये हो गया इसका एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इससे भी आप कह सकते हैं कि ये इसका एक्सिलरी इक्वेशन हो गया, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद आप क्या करते हो, आप इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हो, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम बनाते हैं कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर का मतलब क्या है कि डबल डिराइवेशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको इसको टू टाइम्स जो है वो क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई प्राइम इज इक्वल टू सी वन। यहाँ पे वाई क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो किसके फॉर्म में है, यहाँ पे वाई के फॉर्म में, ठीक है, डेल स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे किसके फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वाई के टर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू सी वन, ठीक है। अगर आप इसको सेकंड टाइम इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि आपने इसको क्या करना है, होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपने उसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद आपने उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपने कर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बन गया, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसका ग्रीन फंक्शन जब लिखना है, तो ग्रीन फंक्शन लिखने के लिए आपने क्या करना है, उसमें आपने चार चार क्वांटिटीज में उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले सी वन एक्स प्लस सी टू, ठीक है। तो इसका ग्रीन फंक्शन आपने किस तरह से लिखना है, सी वन एक्स प्लस सी टू, एक्स इज लेस देन एक्स नॉट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एक्स इज लेस देन एक्स नॉट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है वो क्या है, एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज लेस देन एक्स नॉट, ठीक है। और फिर आपको मैंने क्या कहा था कि आपने यहाँ पे दो क्वांटिटीज और भी इसके साथ ऐड कर देनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे C1 और C2 की बात हो रही है तो यहाँ पे थर्ड क्या आएगा, C3, ठीक है। तो ये हो जाएगा C3x प्लस C4, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ग्रीन फंक्शन के लिए जब आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाए तो उस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आपने 4 क्वांटिटीज में डिवाइड कर देना है, ठीक है, एक ग्रीन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 आपने ग्रीन फंक्शन इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, C1x प्लस C2, C3x प्लस C4, ये आपने हमेशा करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिमिट्स पुट करने हैं, एक्स इज लेस देन एक्स नॉट, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आपको मैंने क्या कहा था, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बाउंड्री कंडीशंस को पुट करना है, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख लें माइनस एल, और यहाँ पे क्या है एल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या आएगा, ये ग्रीन फंक्शन आपके फॉर्म किस तरह के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा, यहाँ पे जी ऑफ एक्स टी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको ग्रीन फंक्शन गिवन है वो किस तरह के फॉर्म में, माइनस एल इंटू एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्स टी को आप किस चीज़ में कन्वर्ट कर दोगे, माइनस एल इंटू एक्स नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एज अ फंक्शन ऑफ माइनस एल इंटू एक्स नॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो ग्रीन फंक्शन, जो यहाँ पे आपको लिमिट्स गिवन है जी के, वो क्या है, जी इज अ फंक्शन ऑफ माइनस एल इंटू एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जी इज अ फंक्शन ऑफ माइनस एल इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू सी वन, ठीक है। यहाँ पे सी वन इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, माइनस एल को पुट करना है, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी टू आ जाएगा, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जी इज अ फंक्शन ऑफ माइनस एल इंटू एक्स नॉट, ये किसके बराबर है, जीरो के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं किया, यही चीज़ मैंने की है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जी ऑफ एक्स टी की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स टी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो है वो क्या है, जी इज अ फंक्शन ऑफ माइनस एल इंटू एक्स नॉट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जी इज अ फंक्शन ऑफ माइनस एल इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू सी वन, ठीक है। तो जहाँ पे एक्स है उसकी जगह आप क्या पुट कर लें, उसकी जगह आप यहाँ पे
माइनस एल पुट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस एल, और यहाँ पे टी की जगह क्या आएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू C1, ठीक है, एंड टू एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस एल प्लस C2, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि आपको गिवन है कि ये बाउंड्री कंडीशन जो है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 के बराबर है, तो इसको आप क्या कर लोगे, इस साइड को आप 0 के बराबर कर दें, ठीक है, 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू C1 माइनस एल प्लस C2, ठीक है। तो इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस C1L प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ से C2 की वैल्यू फाइंड कर लें तो C2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू C1L, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 1 नाम दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, जब हमने ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसको फाइंड कर लिया, इसके बाद हम इसका ग्रीन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन लिखने के लिए हम क्या कर लेंगे, इस कांस्टेंट टर्म्स को 4 टर्म्स में डिवाइड कर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे C1 और C2 ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड क्या होगा, C3, और फोर्थ क्या होगा, C4, ठीक है। तो C3x प्लस C4, और यहाँ पे आपने ये एलिमेंट्स पुट कर देने, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हमने यहाँ पे इस ग्रीन फंक्शन को फाइंड करना है तो आपको मैंने क्या कहा था कि आपने C1, C2, C3 और C4 इन कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे C1, C2, C3 और C4 यही क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो इन कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए आपको मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बाउंड्री कंडीशंस को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले बाउंड्री कंडीशंस आपको क्या गिवन है, g इज अ फंक्शन ऑफ माइनस एल इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, और g इज अ फंक्शन ऑफ एल इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख ले आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, g इज अ फंक्शन ऑफ माइनस एल इंटू एक्स नॉट, ठीक है, और वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, g ऑफ एक्स टी की जगह यहाँ पे आप क्या लिखोगे, g एज अ फंक्शन ऑफ x की जगह यहाँ पे क्या है, माइनस एल, टी की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट, ठीक है। तो g एज अ फंक्शन ऑफ माइनस एल इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू C1, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पे अपने क्या पुट करना है, माइनस एल, ठीक है। तो C1 माइनस एल प्लस C2, फिर यहाँ से ये 0 के बराबर है तो 0 इज इक्वल टू माइनस C1L प्लस C2, तो यहाँ से C2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो C2 क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू C1L, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड बाउंड्री कंडीशंस को भी यूज करना, ठीक है। आपके पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, गिवन है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है वो है g इज अ फंक्शन ऑफ l इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इस बाउंड्री कंडीशंस को यूज करोगे, इस सेकंड बाउंड्री कंडीशन को, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे g ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, g एज अ फंक्शन ऑफ x की जगह l, t की जगह यहाँ पे क्या आएगा, t की जगह यहाँ पे एक्स नॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g एज अ फंक्शन ऑफ l एक्स नॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x और t है तो x और t की जगह यहाँ पे क्या है, x और t की जगह यहाँ पे हमें गिवन है एल और एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g इज अ फंक्शन ऑफ एल एक्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है C3, तो C3, और x की जगह यहाँ पे क्या है l, ठीक है। तो C3L प्लस C4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे ये आपको गिवन है कि ये किसके बराबर है, 0, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसको किस के इक्वल कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह 0, ठीक है, C3L प्लस C4। तो यहाँ से अगर आप C4 की वैल्यू फाइंड कर लें इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C4 इज इक्वल टू, इसको इस साइड पे भेजते हुए क्या हो जाएगा, माइनस C3L, ठीक है। तो C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस C3L, ठीक है। तो इसको आप क्या नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे क्या है, g इज अ फंक्शन ऑफ x t इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और x इज लेस देन x नॉट, x इज ग्रेटर देन x नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास g इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स नॉट विच किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे C1x प्लस C2, C3x प्लस C4, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने C2 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, C2 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C1L, ठीक है। और आपने C4 की वैल्यू फाइंड कर ली, वो क्या है, माइनस C3 इंटू L, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि जब आप बाउंड्री कंडीशंस को पुट करेंगे तो इन कांस्टेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है, कि इन कांस्टेंट के दरमियान किस तरह से रिलेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, इन कांस्टेंट के दरमियान हमें रिलेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख लें, ठीक है, कि C2 इज इक्वल टू C1L, C4 इज इक्वल टू माइनस C3L, ठीक है। तो यहाँ पे ये C2 और C4 ये वैल्यूज उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, g एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू C1, ठीक है, C1x प्लस C2, तो C2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1 में C2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे C2 की वैल्यू यहाँ पे C1L है, ठीक है। तो इस C2 की जगह आपने क्या करना है, C1L पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें C1x प्लस
C1L, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें जी ऑफ एक्स टी वो किसके बराबर था, इस टोटल टर्म के, ठीक है। तो यहाँ पे C1x प्लस C2, तो C2 हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है C1L, ठीक है। C4 हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है माइनस C3 है, ठीक है। तो ये C2 और C4 आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू C1x प्लस C2, यहाँ पे क्या है C1L, तो C2 की जगह यहाँ पे C1L पुट कर दें, ठीक है। और x इज लेस देन एक्स नॉट, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स होंगे। फिर है C3x प्लस C4, तो C4 आपने फाइंड किया, वो क्या है माइनस C3L, ठीक है। तो इस C4 की जगह क्या पुट कर लें, माइनस C3L पुट कर लें। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा C3x प्लस माइनस C3L, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये जो मैंने लिखा है ये सिंपल मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में जो आपके पास ये इक्वेशन आ रहा है इसमें मैंने C2 और C4 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो ये हो जाएगा C1x प्लस C1L, यहाँ पे C3x प्लस माइनस C3L, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, तो ये आपके पास हो जाएगा जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें C1 यहाँ पे भी है, C1 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो C1 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो C1 को यहाँ से क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा C1x प्लस L, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें C3 यहाँ पे भी है, C3 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो C3 को यहाँ से कॉमन कर लें, तो ये क्या हो जाएगा C3x माइनस L, ठीक है। और इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस C1 और C2 को यहाँ पे C1 और C1 को यहाँ पे क्या किया, कॉमन किया, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि हमने क्या किया है, ये C1 और C1, ठीक है। तो यहाँ पे C1 कॉमन है, तो इस C1 को कॉमन कर लें, तो ये क्या हो जाएगा C1x प्लस L, ठीक है। यहाँ पे C3 यहाँ पे भी है, C3 यहाँ पे भी है, तो C3 को यहाँ से कॉमन कर लें, तो ये क्या हो जाएगा C3x माइनस L, ठीक है। और इसके जो लिमिट्स है वो क्या है, x इज लेस देन एक्स नॉट और x इज ग्रेटर देन एक्स नॉट। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 दे दें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपको मैंने क्या कहा था कि ग्रीन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट बाउंड्रीज वैल्यूज, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि आपने क्या करना है, इन कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करना है, तो बाउंड्री कंडीशंस हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास फाइंड हो जाएंगे, ठीक है, वो आपने यहाँ पुट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके आपने बाद यह प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ग्रीन फंक्शन की, कि ग्रीन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एट बाउंड्रीज, ठीक है। कि ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है बाउंड्रीज पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो C1x प्लस एल है और जो C3x माइनस एल है, ये क्या है, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस पे ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे C1x प्लस एल और यहाँ पे क्या है C3x माइनस एल, ठीक है। तो अगर हमारे पास ग्रीन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है बाउंड्री कंडीशंस पे, ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि बाउंड्री कंडीशंस पे ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो C1x प्लस एल इज इक्वल टू C3x माइनस एल। ये मैंने क्यों इक्वल किया एक दूसरे के, क्योंकि ग्रीन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है बाउंड्री कंडीशंस पे, ठीक है। तो ये ग्रीन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि ग्रीन फंक्शन कंटिन्यूस होता है बाउंड्री कंडीशंस पे, ठीक है। बाउंड्रीज पे ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है, ये ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि बाउंड्री कंडीशंस पे ये दोनों क्या होंगे, वो सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो C1x प्लस एल इज इक्वल टू C3x माइनस एल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें C1x प्लस एल इज इक्वल टू C3x माइनस एल, लेकिन यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको जो x गिवन है वो क्या है, x नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने x नॉट पुट करना है, ठीक है। x की जगह यहाँ पे आपने क्या करना है, x की जगह यहाँ पे आपने x नॉट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा C1x नॉट प्लस एल इज इक्वल टू C3x नॉट माइनस एल, ठीक है। ये आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे C1x प्लस एल, यहाँ पे है C3x माइनस एल, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ग्रीन फंक्शन के मुताबिक ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि ग्रीन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है बाउंड्रीज पे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे x की जगह क्या है, x नॉट, ठीक है। एल तो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है, x नॉट। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, x नॉट पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा C1x नॉट प्लस एल इज इक्वल टू C3x नॉट माइनस एल, ठीक है। अच्छा, तो
यहाँ पे आप अगर आप इसको C1 के लिए सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, ये जो C1 x नॉट प्लस एल इज इक्वल टू C3 x नॉट माइनस एल, अगर आप यहाँ पे C1 के लिए इसको कैलकुलेट कर लो, डिटरमाइन कर लो, फाइंड सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को C1 x नॉट प्लस एल इज इक्वल टू C3 x नॉट माइनस एल, अगर आप इस इक्वेशन को C1 के लिए सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू C3 x नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, C1 इज इक्वल टू C3 x नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे C1 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। C1 कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, C3 x नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल। C1 की वैल्यू हमने यहाँ पे कहाँ से फाइंड की, इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको C1 के लिए सॉल्व कर लें तो C1 इज इक्वल टू C3 x नॉट माइनस एल डिवाइडेड बाय एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। तो C1 की ये वैल्यू हो जाएगी, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ए नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वेशन ए हो जाएगा। अच्छा, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी आपको मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, अगर आप इस ग्रीन फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव करोगे, ठीक है, तो वो x इज इक्वल टू टी पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपको मैंने क्या कहा था, डी जी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, ठीक है, डी माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी अप फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी याद हो, ठीक है, ग्रीन फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव अगर आप ग्रीन फंक्शन का करोगे तो वो डिसकंटिन्यूस होगा, x इज इक्वल टू टी पे, ठीक है। और फिर उसको मैथमेटिकली हमने किस तरह लिखा था, डी जी डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे डी एक्स आता है, ठीक है, ये क्या है, डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस, ठीक है। तो मैंने सेम यही चीज़ यूज़ किया है उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, क्योंकि वहाँ पे हमें यहाँ पे टी था, ठीक है, लेकिन उसमें यहाँ पे क्या है, उसमें यहाँ पे एक्स नॉट है, ठीक है। तो इसकी टी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, टी की जगह यहाँ पे आएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस, ठीक है। बाकी मैंने सेम यही इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ग्रीन फंक्शन की वो क्या थी कि अगर आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे ग्रीन फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल टू टी पे, तो क्या होगा, हमारे पास वो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली उसको हमने किस तरह लिखा था, डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे टी की जगह क्या है, एक्स नॉट है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 1 डिवाइड बाई पी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें इस टर्म को, ठीक है, पी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप देख लें इस क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है, जो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि इसका जो कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है, मतलब यहाँ पे पी की जगह क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस पी एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी जी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स नॉट प्लस माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये 1 कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स को आप देख लें, जो हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका कोएफिशिएंट, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है पी ऑफ एक्स, वो किसके बराबर है यहाँ पे, 1 के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो इसका क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पी ऑफ एक्स की वैल्यू हम जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पी ऑफ एक्स, ये इसका कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट होता है। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे है डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे है डी जी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, हमने ग्रीन फंक्शन को फाइंड किया, ये है, ठीक है, ग्रीन फंक्शन इसके इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब आपने इस ग्रीन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, ये हो जाएगा
सी थ्री एक्स माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और जी की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, जी की जगह यहाँ पे आपने सी थ्री एक्स माइनस एल पुट कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डी डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, मतलब एक्स नॉट से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो एक्स नॉट से थोड़ा सा आगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लें एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट। इसका मतलब क्या है कि एक्स नॉट से थोड़ा सा आगे, ठीक है। एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस का मतलब क्या है कि एक्स से थोड़ा आगे, इसका मतलब क्या होगा एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट। तो इसलिए हम यहाँ पे डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, इसमें हम यहाँ पे जी की जगह क्या पुट कर लेंगे, हम इस को पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे डी बाई डी एक्स, जी की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे सी थ्री एक्स माइनस एल, ठीक है, माइनस डी डी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और इस जी जी की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आप देख लें एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्स इज लेस देन एक्स नॉट, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे जी की जगह क्या पुट कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा डी माइनस माइनस डी बाई डी एक्स सी वन एक्स प्लस एल इज इक्वल टू वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्या है डी जी डिवाइड बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम जी की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जी की यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आप देख ले लिमिट्स इसके क्या है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, तो यहाँ पे आप देख ले एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है सी थ्री एक्स माइनस एल। तो यहाँ पे इस जी की जगह हम क्या पुट करेंगे सी थ्री एक्स माइनस एल माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे जी की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे इसके लिमिट्स देख ले एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस, तो ये लिमिट्स आएगा एक्स इज लेस देन एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जी की जगह क्या पुट कर लेंगे, इसमें हम जी की जगह क्या पुट कर लेंगे सी वन एक्स प्लस एल पुट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी वन एक्स प्लस एल, और यहाँ पे ये किसके बराबर है वन के बराबर है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख ले ये इसके साथ तो सी थ्री एक्स माइनस सी थ्री एल माइनस डी बाई डी एक्स, ये इसका इसके साथ तो सी वन एक्स प्लस सी वन एल इज इक्वल टू वन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने जनरल इसका डिराइवेशन करना है, ठीक है। तो अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी थ्री, ठीक है। इसका डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा सी थ्री, और यहाँ पे आप इसको देख लें इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या है ये कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें माइनस सी थ्री एल, तो ये क्या है ये कांस्टेंट है, ठीक है इसके लिए। तो इसका डिराइवेशन क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी थ्री माइनस जीरो माइनस इसका डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी वन प्लस इसका डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा जीरो, ठीक है, और इज इक्वल टू वन। तो ये क्या हो जाएगा सी थ्री, यहाँ पे ये सी थ्री कहाँ से आया है, इसका आपने फर्स्ट टर्म का आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन करना है, ठीक है। तो इसका डिराइवेशन क्या हो जाएगा सी थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी थ्री माइनस इसका डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिराइवेशन जीरो माइनस इसका डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सी वन, ठीक है। और इसका डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो जीरो, तो ये हो जाएगा सी थ्री माइनस सी वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे सी थ्री माइनस सी वन इज इक्वल टू वन, और आप इसको सी थ्री के लिए फाइंड कर लो, ठीक है। तो सी थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा सी थ्री इज इक्वल टू सी वन प्लस वन, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दे, इसको आप इक्वेशन बी नाम दे दे, ठीक है। लिए बैलेंस ना काफी है लेकिन अच्छा, तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप देख ले हमने सी थ्री की वैल्यू फाइंड कर ली, सी थ्री इज इक्वल टू सी वन प्लस वन, ठीक है। इसको आप इक्वेशन बी नाम दे दे, ठीक है। ये सी थ्री की वैल्यू उठा के इक्वेशन बी से आप इसको इक्वेशन ए में पुट कर दें, ठीक है। पुट बी एन इक्वेशन ए, ठीक है। जो यहाँ पे आपकी सी थ्री की वैल्यू आई है सी थ्री इज इक्वल टू सी वन प्लस वन, ठीक है। ये वैल्यू आप उठा के सी थ्री की आप इसको इक्वेशन ए में पुट कर दें, ठीक है। तो आप जब इसको इस इक्वेशन ए में पुट करोगे तो यहाँ पे आप देख ले यहाँ पे क्या है सी वन इज इक्वल टू सी थ्री एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस सी थ्री की जगह इस इक्वेशन ए में आपने क्या पुट करना है ये सी थ्री की वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है। यहाँ पे क्या है पुट बी एन इक्वेशन ए, आपने इस बी को उठा के इस इक्वेशन ए में पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे सी वन इज इक्वल टू सी थ्री,
तो C3 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, C1 + 1 इनटू x0 - l डिवाइड बाय x0 + l, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें C1 = C3, तो C3 की जगह यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, C3 की जगह हम यहाँ पे पुट कर लेंगे C1 + 1, ठीक है, x0 - l डिवाइड बाय x0 + l यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन को आप देख लें, C1 = C1 + 1, यहाँ पे मैंने क्या किया है, C3 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इक्वेशन ए में। तो C1 = C1 + 1 x0 - l डिवाइड बाय x0 + l, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस C1 का इसके साथ, ठीक है, तो C1 x0 - l प्लस इस 1 का इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x0 - l डिवाइड बाय x0 + l, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अच्छा यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे C3 की जगह C1 + 1 पुट किया, ठीक है, और x0 - l डिवाइड बाय x0 + l ये अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर इस ये C1 इस टोटल x0 - l के साथ, तो C1 x0 - l, ठीक है, प्लस ये 1 इस टोटल के साथ, तो 1 x0 - l, ठीक है। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? सर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर स्टार्ट हुआ है आपका? लेक्चर जी सर, लेक्चर था हमारा 3:10 पे सर। अच्छा, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अभी अभी असल में मेरा दूसरा लेक्चर चल रहा था, तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके। जी सर, शुक्रिया सर, ओके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, सॉरी फॉर द लेट, असल में मैं किसी दूसरे काम में फंस गया था, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। तो हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ और नोट्स तो आपको मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। अगर आपके पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उसका आप कर्ल किस तरह से फाइंड करोगे, ठीक है, आपने उस चीज़ को यहाँ पे फाइंड करना, ठीक है। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।
अच्छा आप लोग अभी थोड़ा सा वेट कर लें लेक्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरा दूसरा लेक्चर चल रहा है अभी, तो वो 4 बजे तक इंशाल्लाह हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, थोड़ा वेट कर लें। अच्छा तो यहाँ पे आप देख ले C1 इज इक्वल टू ये इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, C1 एक्स नॉट माइनस एल प्लस एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करें, इसको यहाँ पे भेज दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, C1 एक्स नॉट प्लस एल इज इक्वल टू C1 एक्स नॉट माइनस एल प्लस एक्स नॉट माइनस एल, ये अपनी जगह भेज देंगे, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे भेज दें। अच्छा फिर इसको अगर आप ओपन करेंगे, ठीक है, खोल लेंगे इसको, अगर आप फर्दर फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है C1 एक्स नॉट प्लस एल इज इक्वल टू C1 एक्स नॉट माइनस एल, ठीक है, प्लस एक्स नॉट माइनस एल। तो यहाँ पे भी C1, ठीक है, और यहाँ पे भी C1, तो C1 वाले टर्म्स को आप अलग कर दें, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप इसको यहाँ पे भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, C1 एक्स नॉट प्लस एल माइनस C1 एक्स नॉट माइनस एल इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे भी C1 है, तो C1 वाले टर्म को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये C1 को मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जब आ जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा C1 एक्स नॉट प्लस एल माइनस C1 एक्स नॉट माइनस एल इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल, ठीक है। फिर अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, C1 एक्स नॉट प्लस C1 एल माइनस C1 एक्स नॉट माइनस माइनस प्लस C1 एल इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल, ठीक है। ये C1 एक्स नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। C1 L प्लस C1L ये हो जाएगा 2C1L इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल। इसको अगर आप फिर C1 के लिए सॉल्व कर लो, तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, इसको आपने बोथ साइड से 2L से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल डिवाइडेड बाई 2L, तो C1 की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो हमने C3 भी फाइंड कर लिया, ठीक है, इक्वेशन बी में, और C1 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, C1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई 2L, ठीक है। तो C1 और C3 हमने फाइंड कर लिया, अब हम C2 और C4 को फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप देख लें कि नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ C1 इन इक्वेशन ए, ठीक है, कि आपने जो C1 की वैल्यू फाइंड की है उसको आप इक्वेशन ए में पुट कर दें। यहाँ पे इक्वेशन ए जो है, इस इक्वेशन ए में आप इस C1 की वैल्यू पुट कर दें जो आपने फाइंड किया, ठीक है। तो C1 हमने फाइंड किया वो क्या है, एक्स नॉट माइनस एल डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। तो ये C1 की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन ए में पुट कर दें, ठीक है। तो इक्वेशन ये क्या है, C1 इज इक्वल टू C3 एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पे जो C1 है, इस C1 की जगह आप ये पुट कर दें, ठीक है, एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई 2L। तो अगर आप ये वैल्यू उठा के C1 की वैल्यू ये उठा के आप इक्वेशन ए में पुट करोगे तो क्या होगा, C1 की जगह एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई 2L इज इक्वल टू C3 एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, C3 एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लें, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने C1 और C3 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। यहाँ पे C1 भी हमने फाइंड कर लिया और C3 भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास C2 और C4 रहता है, ठीक है। सॉरी, हमारे पास C1 और C3 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, एक्स नॉट माइनस एल डिवाइडेड बाई 2L इज इक्वल टू C3 एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। ये कहाँ से आया है, इस इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये C1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन ए में पुट कर दी, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा, एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई 2L, C1 की जगह ये पुट करेंगे इज इक्वल टू C3 एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप C3 के लिए सॉल्व करोगे तो C3 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, C3 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल, और एक्स नॉट प्लस एल को यहाँ पे भेज दें, ठीक है, और इस एक्स नॉट माइनस एल को यहाँ पे भेज दें। तो ये क्या हो जाएगा, C3 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, C3 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल एक्स नॉट प्लस एल, ठीक है। इसको यहाँ पे भेज दें और इसको यहाँ पे भेज दें, तो यहाँ से C3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। C3 यहाँ से क्या हो जाएगा, C3 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल मल्टीप्लाई बाई एक्स नॉट प्लस एल डिवाइडेड बाई 2L एक्स नॉट माइनस एल, ठीक है। इसको यहाँ पे भेज दें, इसको यहाँ पे भेज दें, तो C3 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल एक्स नॉट प्लस एल डिवाइडेड बाई 2L एक्स नॉट माइनस एल, ठीक है। अच्छा तो ये एक्स नॉट माइनस एल, ये एक्स नॉट माइनस एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, C3 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एल डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। तो हमारे पास जो C3 की वैल्यू है वो क्या आएगी,
C3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी C3 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एल डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। अच्छा, अब हमने C2 को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो C2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, नाउ पुट C1 इन इक्वेशन 1 टू फाइंड C2, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम C1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास C2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। पुट C1 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास C1 की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट माइनस एल डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। इसको हमने उठा के, इस C1 की वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 यहाँ पे, इक्वेशन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे आप देख लीजिए C2 इज इक्वल टू C1L, तो यहाँ पे अगर हम C1 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास C2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने C1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो उससे हमारे पास C2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाउ पुट C1 इन इक्वेशन 1 टू फाइंड C2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम C1 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम C1 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 इज इक्वल टू C1L था, तो C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई 2L, तो C1 की जगह हम ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई 2L, और यहाँ पे आएगा L, ठीक है। क्योंकि C2 क्या था, C2 इज इक्वल टू C1L, तो हम C1 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई 2L इंटू L, ठीक है। ये L के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, C2 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, तो हमने C1, C2 और C3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास C4 की वैल्यू रहती है, ठीक है। हमने C4 की वैल्यू नहीं फाइंड की, हमने C1, C2, C3 इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड कर लिया। अब हमने C4 को फाइंड करना है, ठीक है। तो C4 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट C3 एंड इक्वेशन 2 टू फाइंड C4, ठीक है। C4 की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो हम C3 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पे आप देख लें, C4 इज इक्वल टू माइनस C3L, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। C4 इज इक्वल टू माइनस C3L, ये इक्वेशन 2 है। तो हम C3 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो C4 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, C4 इज इक्वल टू माइनस C3L है, ठीक है। तो C3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट प्लस एल डिवाइड बाई 2L, ठीक है। तो ये C3 की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो C4 इज इक्वल टू माइनस C3 की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट प्लस एल डिवाइड बाई 2L, तो ये हो जाएगा C4 इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट प्लस एल डिवाइड बाई 2L इंटू L, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, पुट C3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। C3 की वैल्यू ये उठा के आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें तो C4 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो C4 इज इक्वल टू माइनस C3 की जगह यह पुट कर लेंगे तो एक्स नॉट प्लस एल डिवाइड बाई 2L इंटू L, ठीक है। यहाँ पे C4 क्या था, C4 इज इक्वल टू माइनस C3L, ठीक है। तो C3 की वैल्यू क्या है, माइनस C3 की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट प्लस एल डिवाइड बाई 2L, और यहाँ पे L इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये LL के साथ कैंसिल हो जाएगा तो C4 इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिया, आप मैंने क्या किया, पुट C3 इन इक्वेशन 2 टू फाइंड C4 की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो हम C3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो C3 की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये है, ठीक है। इस C3 की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो C4 इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट प्लस एल डिवाइड बाई 2L इंटू L हो जाएगा, LL के साथ कैंसिल, तो C4 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख लें कि हमने C1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, यहाँ से C3 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, C2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, C4 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो हमने C1, C2, C3, C4 इन 4 कांस्टेंट को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम C1, C2, C3, C4 इनकी वैल्यूज उठा के इस ग्रीन फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन आ रहा था ये, ठीक है, इस फंक्शन में आप पुट कर सकते हैं या आप इसको इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 जो है, ठीक है, आप C1, C2, C3 और C4 वैल्यू कांस्टेंट को उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, या अगर आप यहाँ पे अगर इजीली करना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, आप C1 और C3 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 3 में पुट कर लें तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, नाउ पुट C1 एंड C3 इन इक्वेशन B
एंड ऑर्डर टू फाइंड द ग्रीन फंक्शन, ठीक है। ग्रीन फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको मैंने क्या कहा था कि ग्रीन फंक्शन कब फाइंड होगा, जब आप कांस्टेंट्स फाइंड कर लो, ठीक है, कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो हमने C1 C2 C3 C4 इन सब कांस्टेंट को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम C1 और C3 वैल्यूज को उठा के, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन बी में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 और C3 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, g एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है C1 इंटू एक्स प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे C3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई 2l, ये C1 की वैल्यू है। इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस एल, ठीक है। और इसके लिमिट्स जाऊंगी माइनस एल से लेके एक्स नॉट तक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 3 में यहाँ पे क्या है, C3 इंटू एक्स माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ पे C3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो C3 की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो क्या है, C3 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एल डिवाइड बाई 2l, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स नॉट प्लस एल डिवाइड बाई 2l, और यहाँ पे इसके साथ एक्स माइनस एल आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिमिट्स ये हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड पे मैंने क्या किया है, एंड पे सिंपल मैंने C1 और C3 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन जो है वो फाइंड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिया, आपने क्या करना है, आपने कांस्टेंट्स, आप जब कांस्टेंट C1 C2 C3 और C4 को फाइंड कर लो, ठीक है, जो आपके पास C1 C3 C4 की वैल्यू आ जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, उनकी वैल्यूज उठा के, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू उठा के आपने कहाँ पे पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो आपके पास ग्रीन फंक्शन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने C1 भी फाइंड कर लिया, C3 भी फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे C1 और C3 को पुट कर देंगे तो ग्रीन फंक्शन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, एक्स नॉट माइनस एल डिवाइड बाई 2l एक्स प्लस एल, तो यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एल डिवाइड बाई 2l एन एक्स माइनस एल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, ये मैंने C1 की वैल्यू पुट कर दी है, और ये क्या है, ये C3 की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर ली थी, तो हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगी वो ये आ जाएगी, ठीक है।